जय हिंद। अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ बढ़ो और युद्ध भूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीता जाता है। और शत्रु के कमजोर पहलू पर इतना तीव्र गति से प्रहार करो कि शत्रु को संभलने का कोई मौका ना मिल पाए और वो रणभूमि आपकी हो जाए। तो वैसे ही व्यक्ति को आज पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि आईएनए और वो जो आज़ाद हिंद फौज है ये सब का गठन कब हुआ, पहला कौन था सेनापति, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लड़कों को। तो इसलिए हमने एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आया है, इसमें सभी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और एग्जाम में आपको ये होना चाहिए ना, क्या होता है ना, कई बच्चे सोचते हैं कि हम ना 50,000 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। भाई आप 1 लाख का नहीं ऑब्जेक्टिव बना लो, कुछ नहीं होने जाना है आपको। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, चीज़ों को समझने की क्षमता विकसित नहीं होंगे ना, तब तक आप 1,000 का 2,000 लाखों की संख्या में लगा लो, कुछ नहीं होने जाना है। क्योंकि एग्जामिनर ना अब उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहा है, ठीक है। कभी ये पूछ देगा तो कभी कुछ में कुछ ऐड कर देगा, कभी सीक्वेंस सजाने के लिए दे देगा, तब क्या करोगे। तो इसीलिए आपको कंप्लीट कहानी की तरह आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि जो पीडीएफ आप खेलते हैं ना कि सब पीडीएफ से पढ़ेंगे, भाई आप अभी नए हो इसीलिए आपको लगता होगा, अच्छा पुराने हो जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जरूरी क्या था। हाथ से लिखा हुआ चीज को आप पढ़ो, जैसे में हम यहाँ पे अभी लिखेंगे तो उतना देर आपका माइंड यहाँ पे फोकस रहेगा, ठीक है, उतना देर एब्जॉर्ब करेगा आपका माइंड, आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। पीडीएफ आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। आपको क्या लगता है कि पीडीएफ जितना जल्दी फास्ट पढ़ोगे ना उतना जल्दी फास्ट भूल जाओगे। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, आपने तो पढ़ा ही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो भाई, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है, छोड़ दो आराम से। जो काम में आपको दिल करता है वो काम करो, पढ़ाई छोड़ दो अगर नहीं मन लगता है तो, ठीक है। आज नहीं तो फिर कल किसी ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़े नहीं काम नहीं करना पड़ेगा। तो पढ़ना है भाई तो दिल से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। अब अपने लक्ष्य की ओर एकदम आक्रामकता दिखा करके रखो, ऐसा बताना किसी को नहीं है, अपने मन में रखो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो अपने जीवन में पूरी आक्रामकता के साथ हमारे जो देश भारत देश है उसको आज़ादी दिलाने में अपना हाथ दिए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात कर देते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये घुसना चाहिए कि अच्छा 1 मिनट बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का सबसे पहले जन्म कब हुआ था। तो ये क्या, अच्छा ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ था। तो अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो कहे कि 23 जनवरी 1897, हमारे जो जन्म है उसका 100 वर्ष पहले इनका जन्म हो गया था, ठीक है। अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ गया, अच्छा इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक, तो कटक कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो कंप्लीट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें वो चीज को पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि 1920 ईस्वी में, कब की बात करते हैं तो 1920 ईस्वी में आईसीएस का एग्जाम देते हैं और पास भी हो जाते हैं, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था। तो देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन घुस करके पूछ रहा है। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। कब पास किए थे, तो 1920 ईस्वी में आईसीएस का एग्जाम पास कर गए थे, ठीक है। अगर बात कर देते हैं ये क्या हुआ था कि इनको ख्याति कब प्राप्त होती है, आखिर पूरा देश इनको कब जानता है। तो देखिए अगर जानने की अगर बात कर देते हैं तो सबसे पहले कब जानते हैं कि 1938 ईस्वी में क्या होता है, तो कहेगी कांग्रेस का ये अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस का अध्यक्ष तो आपको दिमाग में उठेगा, अच्छा कौन से अधिवेशन में, तो देखिए 1938 के अधिवेशन में। तो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो देखिएगा जो अधिवेशन हुआ था ये अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तो पता है ये कभी कभी आपसे हरिपुरा भी पूछ देगा, तो ये हरिपुरा कहाँ पड़ता है भैया, तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये गुजरात जो ये हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो कहिए कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और जैसे ही 1938 ईस्वी में क्या करते हैं कि अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष, तो किनके द्वारा, तो कहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर पता है क्या कहते हैं इनको, कि ये जो व्यक्ति है कौन, यानी सुभाष चंद्र बोस जो व्यक्ति है ना, ये देशभक्तों का देशभक्त है। क्या है, तो कहिए कि देशभक्तों का देशभक्त है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि देशभक्तों का देशभक्त किनको कहा जाता है, तो कहिए कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो पता है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं कि ये किनके द्वारा दिया गया था और किसकी अध्यक्षता करने के बाद दिया गया था, ठीक है। तो ये बच्चों को तो नहीं याद रहा, इससे ये वाला याद रहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बट 1938 ईस्वी में जो ये हरिपुरा का जो अधिवेशन किए थे, अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे, उसी के दरमियान क्या होता है, ये शांति निकेतन से, ठीक है, शांति निकेतन से क्या करते हैं, ये
देशभक्तों का देशभक्त कहते हैं किनको, तो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। कौन, तो कहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, तो कहीं कि हाँ भैया कंप्लीट हो गया। अब एक अब दिमाग में आपको ये उठेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बता रहे हो, तो क्या इनके बारे में कोई बुक भी लिखा गया है? तो हाँ हाँ बिल्कुल बुक लिखा गया है इनके बारे में। बुक की अगर बात करते हैं तो ये बुक लिखे थे कौन सा, तो इंडियन स्ट्रगल नाम का एक बुक लिखे थे। कौन सा, तो इंडियन स्ट्रगल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। हम कंप्लीट यहाँ पे एक बार पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में छूटा कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इकट्ठा ना बुक में नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रिवीजन भी हो जाएगा फास्ट तरीके से, ठीक है। देखिएगा फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1939 ईस्वी का अधिवेशन होता है। तो ये कहिए कि अच्छा ये 1939 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ होता है, तो कहिए कि ये 1939 का जो अधिवेशन होता है ये त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरी में, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो राज्य होता है, त्रिपुरी, ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पता है इनके सामने कौन खड़ी होते हैं, तो इनके सामने जो खड़ी होते हैं पट्टाभी सीतारमैया, यानी एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी खड़ी हैं और दूसरी तरफ में यानी विपक्ष में कौन खड़ी थे, तो विपक्ष में कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया खड़ी थे, ठीक है, सीतारमैया खड़ी थे। अब जब ये जो व्यक्ति है पट्टाभी सीतारमैया की अगर बात करते हैं, तो इनको खड़ा कौन किया था, तो कहिए कि महात्मा गांधी ने किया था। इनको कौन खड़ा किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और इस तरफ से कौन थे, तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस। और इस चुनाव में क्या होता है कि इस चुनाव में ये व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। और जब ये व्यक्ति हार जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया, तो इस के बाद में क्या होता है, गांधी जी इसको पर्सनल ले लेते हैं। गांधी जी का कहना है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी है। और इस बात से क्या होते हैं, गांधी जी रुस जाते हैं, ठीक है। और जब गांधी जी रुस जाते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, हरा दिया। ये अध्यक्षता के में जो बोर्ड पड़ता है ना, उसमें कि किनको अध्यक्ष बनना चाहिए, उसमें क्या करते हैं पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो ये पर्सनल ले लेते हैं कौन की, यानी मेरी हार है। और इसके बाद में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस बोलते क्या है कि बताइए देश का जब सर्वप्रमुख व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है, उस टाइम तो महात्मा गांधी हीरो थे और वही व्यक्ति नाराज है, तो हम ऐसे अध्यक्षता करके क्या करेंगे। तो उसके बाद में क्या करते हैं कि ये जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से ये क्या कर देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। ये लीजिए भाई आप अपना संभालिए, ठीक है, यानी लात मार देते हैं वहां पे। तो इसके बाद में क्या होता है कि आपके दिमाग में एक बात और उठना चाहिए कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे आप क्या दे देते हैं, तो कि त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि लीजिए भाई अब हम नहीं करेंगे, ठीक है, रुसा हुए कहे हैं, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। तो आपके दिमाग में ये उठेगा कि अच्छा अच्छा एक मिनट, फिर अध्यक्षता कौन किया होगा, तो ये हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया ये तो हार गए हैं, तो कि हाँ हार तो गए हैं। तो फिर अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं कौन, तो कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर क्या कर देते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। फिर बाद में कौन अध्यक्षता करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो कहिए कि फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, उसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। फिर उसके बाद की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, 1939 ईस्वी में ही त्यागपत्र देते हैं और फिर 1939 ईस्वी में ही क्या देते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। किसका स्थापना कर देते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, तो एक तरह से क्या है, तो पार्टी, ठीक है। एक इनका पार्टी था, तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का क्या था, ये पार्टी था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा आगे बढ़िएगा तब क्रिएट होगा, तो हम बिल्कुल नहीं क्रिएट होने देंगे, ठीक है, सभी तरीके से बताएंगे। अब आपके दिमाग में एक बात उठेगा कि अच्छा इतने बड़े व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस, क्या इनका कोई गुरु नहीं था, अरे बिल्कुल इनका गुरु था। तो गुरु की बात कर देते हैं तो यहाँ पे गुरु लिख लेते हैं, ठीक है। अगर बात कर देते हैं गुरु की, तो इनका गुरु कौन था, तो कहे कि चित्तरंजन दास थे। कहे कौन चित्तरंजन दास, अरे भैया वही गया जो अधिवेशन किए थे ना अध्यक्षता, चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास कौन थे, तो कहे कि चित्तरंजन दास ये कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी थे, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, तो कहे अच्छा कौन सा बुक लिखा गया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा जो बुक लिखा गया था इंडिया फॉर इंडियंस बुक, ध्यान रखिएगा इंडिया फॉर इंडियंस की अगर बात कर देते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस की अगर बात कर देते हैं तो एक इनके द्वारा बुक लिखा गया था, तो कहिए कि ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। चित्तरंजन दास वही व्यक्ति है जो गया का अधिवेशन कब होता है, तो कहिए कि 1922 ईस्वी में जो गया का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता यही करते हैं, कौन, चित्तरंजन दास ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो अभी तो थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको कड़ी से कड़ी जोड़ने में अच्छा लगे, ठीक है।
रटना नहीं पड़े, कड़ी से कड़ी जो जोड़ करके चलिएगा ना, तो आपको सजाने के लिए किसी भी तरीके से तुम बेटा किसी तरह से खेल लो, हमको पता है हम कब सब चारों तरफ से खेल करके आए हैं, इस तरीके से आपको तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब तो यहाँ तो दिक्कत तो नहीं है, तो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में भी आ गया अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा होता क्या है ना कि बात है अब कब की, अब जब 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, वामपंथी दल से व्यक्ति संबंधित थे। फिर क्या होता है कि जब ये इनको नजरबंद कर दिया, यानी जेल में इसको अंग्रेज जो होता है बंद कर देता है, ठीक है। अब जेल में बंद कर देता है तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि इनको जो क्या उसको बीमारी का हालात देते हुए कहते हैं कि हमको किसी बंगले में या मेरे घर में ही क्या कीजिए रख दीजिए, ठीक है। तो इनको नजरबंद कर दिया जाता है, किसी मतलब जेल से हटा करके इन्हीं किसी घर में क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। और फिर तो आपको जानते ही हैं कि बेस बदल करके फिर अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ चले जाते हैं, तो कहीं रसिया से होते हुए फिर कहाँ चले जाते हैं, तो जर्मनी चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है कि यानी अप्रैल की अगर बात कर देते हैं, 3 अप्रैल, यानी अप्रैल हम लेकर के चलते हैं, डेट तो यहाँ पे नहीं पूछेगा। अप्रैल कब की बात कर देते हैं, तो 1941 की बात कर देते हैं। ये 1941 में अप्रैल 1941 ईस्वी में कहाँ पहुंच जाते हैं, तो कहीं कि जर्मनी में पहुंच जाता है, तो कहीं की अच्छी बात है। यानी इंडिया से ये व्यक्ति अब कहाँ चले गए हैं, तो कहीं कि जर्मनी में ये व्यक्ति चले गए हैं, जर्मनी में क्या हो जाते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। अब जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के साथ में क्या होता है कि फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द फ्री इंडिया सेंटर की अगर बात कर देते हैं, द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कौन करते हैं, तो कहिए द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना यही करते हैं, कौन, तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस। किसके सहायता से, तो जर्मन विदेश मंत्रालय के सहायता से क्या कर देते हैं, ये स्थापित कर देते हैं, ये द फ्री इंडिया सेंटर जर्मन विदेश मंत्रालय के सहायता से, ठीक है, विदेश मंत्रालय के सहायता से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो कि नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इस चीज का नाम बदल करके यानी चेंज करके क्या कर दिया जाता है, तो चेंज करके द फ्री इंडिया लीगल किया जाता है। तो क्या किया जाता है, द फ्री, ठीक है, फ्री इंडिया लीजल किया जाता है, ठीक है, द फ्री इंडिया लीजन किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये भी पूछा जाता है, तो जो जो घेर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है तब हम घेर रहे हैं, ठीक है। द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना कौन करते हैं, तो कहिए कि ये सुभाष चंद्र बोस। क्यों, इसी का चेंज कर देते हैं, इसी का नाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है। अब एक पहलू तो यहाँ पे ये हो गया, अब एक पहलू और स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक पहलू अभी देखिएगा, अभी ये व्यक्ति कहाँ में है, तो कहे कि अभी तो जर्मनी में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कब की बात कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे 1941 ईस्वी की ही बात कर देते हैं, तो कब, यानी दिसंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, दिसंबर 1941 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो मलय जो है आज का जो सिंगापुर के नाम से जानते हैं, तो उस टाइम क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध तो स्टार्ट हो चुका था, तो कही कि हाँ स्टार्ट तो था। अब जो जर्मनी जो था, ये जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था, तो कही कि हाँ, और जर्मनी दोस्त किसका था, तो कही कि जापान का, और जापान का दुश्मन कौन था, तो कही कि ब्रिटेन है था, और कौन था, तो यानी विश्व युद्ध में अपोजिट साइड में रहा था, ठीक है। अब क्या था ना कि ये जो था, ये ब्रिटेन जो था, ये ब्रिटेन जापान का तो विरोधी है, तो ब्रिटेन जो था ना, ये ब्रिटेन के जो सैनिक थे कौन, तो कहिए कैप्टन मोहन सिंह। अब यहाँ पे ध्यान, अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो कैप्टन मोहन सिंह की बात कर देते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे, ये कैप्टन मोहन सिंह की बात कर देते हैं, तो ये क्या थे, तो कहिए कि ये ऑफिसर थे। किसका ऑफिसर थे, तो कहिए कि ऑफिसर जो थे ये ब्रिटिश सेना के ऑफिसर काम करते थे, ठीक है, यानी ऑफिसर के पद पर थे। अब ये मलय जो अभियान पर थे, ये मलय की बात करते हैं, जो आज का नाम सिंगापुर है, मलय अभियान के जब दौरान पर थे, तो वहां पे क्या होता है कि ये ब्रिटेन की हार होती है, और जब ब्रिटेन का हार हो जाता है यानी, तो उसको क्या किया जाता है, जो सैनिक थे उस सैनिक को क्या कर लेता है, सामने वाला आदमी पकड़ लेता है। यानी जापान जो था, यानी जापानी सेना ने क्या कर लिया, सभी सैनिकों को पकड़ लिया, ठीक है। यानी उसमें कैप्टन मोहन सिंह को भी पकड़ लिया, क्योंकि ऑफिसर थे, लीड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, यहीं से ट्विस्ट होता है। अब इस चीज को समझिएगा, एक व्यक्ति है कौन, तो कहे कौन व्यक्ति है भाई, अब एक व्यक्ति कौन आ गया, तो ये व्यक्ति है ज्ञानी प्रीतम सिंह। कौन है, तो कहे ज्ञानी प्रीतम सिंह। ये ज्ञानी प्रीतम सिंह कौन थे, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह की बात कर देते हैं, तो आपको याद होगा कि 1913 ईस्वी में क्या कर देते हैं कि गदर पार्टी का स्थापना होता है लाला हरदयाल के द्वारा, गदर पार्टी का स्थापना, तो कहे कि हाँ हाँ होता, तो ध्यान में तो आ रहा, तो उसी के ये सदस्य थे,
उसी के ये क्या थे, तो कहिए कि उसी के ये सदस्य थे, ठीक है, और उसी के सदस्य थे और वहां पे क्या थे, ये कार्यरत थे, कहाँ में, तो कहिए कि वही आपको मलय में कार्यरत थे, ठीक है। अब क्या था, अब ये ज्ञानी प्रीतम सिंह की अगर बात कर देते हैं तो ज्ञानी प्रीतम सिंह के सहायता से क्या होता है कि ये जो कैप्टन मोहन सिंह को जो गिरफ्तार कर लिया था जापानी सेना ने, और जब गिरफ्तार कर लिया था तो इनके अनुरोध पर, किनके अनुरोध पर, ज्ञानी प्रीतम सिंह के अनुरोध पर क्या किया जाता है कि इनको दुश्मन न समझ करके अब क्या किया जाता है कि दोस्त समझा जाता है। अरे भैया ऐसे ज्ञानी प्रीतम सिंह बोलते हैं अगर ये अपना ही आदमी है क्या कीजिएगा, ठीक है, ये अपना ही आदमी है तो ठीक है, जो इसको अब ये हम लोग का दोस्त है, ठीक है, दुश्मन नहीं है, तो यानी जापानी सेना अब इसको क्या बना लेता है, तो कहेगी दोस्त बना लेता है, ठीक है। है तो कोई दिक्कत, तो कहेगी कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। अब क्या होता है कि जापानी सेना का एक कर्नल था, ठीक है, यानी ऑफिसर ही कहिए सेना में, वो कौन था, तो कहिए कि आईजी फूजीवारा। कौन था, तो आईजी फूजीवारा, ठीक है, फूजीवारा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा पूछा गया भी है, आईजी फूजीवारा। और ये कौन है, तो कहिए कि ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह की अगर बात कर देते हैं तो ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है, ये भी दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति मिल करके, यानी आईजी फूजीवारा जापानी सेना का है और ये ज्ञानी प्रीतम सिंह इंडियन व्यक्ति है, ठीक है। अब ये दोनों व्यक्ति मिल करके कहते हैं ना है क्या कि देखो भाई कैप्टन मोहन सिंह बहुत बड़े सैनिक का लीड कर चुका है, क्यों नहीं इसको कहा जाए कि तुम आईएनए की स्थापना करो। अब यही पे आ रहा है आईएनए। ये आईएनए क्या है, तो देखिएगा आईएनए की अगर बात कर देते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात किया जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। अब ये इंडियन नेशनल आर्मी की जब हम बात कर देते हैं तो इसकी स्थापना के बारे में, यानी इसको गठन के बारे में कौन व्यक्ति कह रहे हैं, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं आईजी फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह, दोनों मिल करके कैप्टन मोहन सिंह को कहता है कि सुनो भाई, जो तुम आईएनए का स्थापना करो। तब ज्ञानी प्रीतम सिंह, इनको कब कहा जाता है, दिसंबर में तो गिरफ्तार कर लिया था, फिर कुछ ही समय के बाद में कहा जाता है कि तुम ऐसा ऐसा काम करो, ठीक है। अब ये व्यक्ति काफी सोचते विचारते हैं, काफी सोचने विचारने के बाद में क्या होता है, ठीक है, देखिएगा 41, अब ये कुछ दिन टाइम सोचते वगैरह हैं, तो कुछ टाइम सोचने के बाद में क्या होता है कि 1942 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, तो 1942 ईस्वी में। अब ये 1942 ईस्वी में घोषणा कर देते हैं कि ठीक है भाई हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, यानी राजी हो जाता है। कब की बात कर रहे हैं, तो ये फरवरी में राजी हो जाता है। तो फरवरी अब कब आ जाएगा, तो कहेंगे अब तो 42 आ जाएगा, तो फरवरी 1942 ईस्वी में ये राजी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में सितंबर की अगर बात कर देते हैं तो सितंबर में क्या होता है कि जो औपचारिक गठन हो जाता है, पहले डिवीजन का औपचारिक गठन हो जाता है, ठीक है, पहले डिवीजन का औपचारिक गठन हो जाता है, ठीक है। औपचारिक किसका गठन हो गया, तो कहिए कि औपचारिक आपको आईएनए का गठन हो गया। औपचारिक गठन किसका हो गया, तो कहिए कि आईएनए का गठन हो गया। तो कौन गठन किए, तो देखिएगा गठन कौन किए, तो कहिए कि यही कैप्टन मोहन सिंह किए, यानी सेनापति कौन बन गए, तो कहिए कि सेनापति की अगर बात कर देते हैं तो यही सेनापति कौन बनेंगे, तो कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि यही स्थापना किए हैं कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन कहने वाले कौन थे, यानी दिमाग किसके दिमाग का उपज है, तो कहिए कि ज्ञानी प्रीतम सिंह का, और किसका, आईजी फूजीवारा का, ये क्या था, दिमाग का उपज था, ठीक है। यानी वही व्यक्ति कहे थे किसको सॉरी भाई वो किसको कहे थे, तो कैप्टन मोहन सिंह को। तो अब यहाँ से पूछता है कि आजाद हिंद फौज का, अब इसी को देखिएगा, अब कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अब इसी का हिंदी रूप की अगर बात कर देते हैं तो इसी का हिंदी रूप में क्या बोला जाता है, तो कहे कि आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज बोला जाता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति तो स्थापना कर दिए, अब लेकिन कुछ ही समय के बाद, ज्यादा दिन के बाद नहीं है, देखिएगा, यानी सितंबर में पहले डिवीजन का औपचारिक गठन हो गया, किसका गठन हो गया, तो कहिए आईएनए का, आजाद हिंद फौज का गठन हो गया, ठीक है। लेकिन फिर दिसंबर की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, दिसंबर के आसपास में, ठीक है, दिसंबर 1942 ईस्वी में क्या होता है कि जापानी सेना से इनका मतभेद हो जाता है। किनका मतभेद हो जाता है, तो कहीं कैप्टन मोहन सिंह का। और जैसे ही कैप्टन मनमोहन सिंह का मतभेद हो जाता है तो कैप्टन मोहन सिंह क्या कर देते हैं, ये आईएनए को क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं, यानी इसको खत्म करने की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। अब समझ गए, तो अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस थे किए थे, अब ये आईएनए को क्या कर चुके हैं, ये खत्म कर चुके हैं। अब जैसे ही खत्म कर देते हैं तो एक व्यक्ति कौन है, तो कहिए कि रास बिहारी बोस। अब देखिएगा यहाँ पे एंट्री हो गया किसका, तो कहिए कि रास बिहारी बोस का। अब ये रास बिहारी बोस जो थे, ये रास बिहारी बोस किसकी अध्यक्षता खत्म कर देते हैं, तो ये व्यक्ति कौन थे, तो आपके दिमाग में उठेगा, तो ये व्यक्ति थे जो आपको ये काउंसिल का क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, जो वहाँ का फ्रीडम जो था, जैसे में भारत को आजादी दिलाने के लिए कई जगह पे कुछ सेंटर खोले गए थे, ठीक है, और उसी का क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और यही व्यक्ति उसी में, ठीक है,
और यही व्यक्ति क्या कर रहे थे कि यही व्यक्ति इनको जो था इनको बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है, कि तुम ठीक है तुमने क्या किया है, आईएनए को खत्म किया है, हम तुमको तुम्हारे पद से क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देखिए, अभी तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, अभी तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं तो अभी 1941 ईस्वी में है। तो 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो कहे कि अभी तो भैया वो यहीं पे है, जर्मनी में ही है। कहाँ गए 1941 ईस्वी जी, हाँ देखिएगा यही, अभी तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ में है, तो कहे कि जर्मनी में है। अब यहाँ तो करते करते हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, 42 में आ चुके हैं। देखिएगा ये 42 में हम लोग क्या चुके हो चुके हैं, आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, दिसंबर तक आ चुके हैं, ठीक है, यानी 42 तो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। तो कहिए कि हाँ भैया अब खत्म हो चुका है। अब कहिए कि कैप्टन मोहन सिंह जो रुसाफुली हो गया था किससे, तो कहिए कि जापानी सेना से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जापानी सेना से मतभेद, ठीक है, जापानी सेना से क्या हो जाता है, इनका मतभेद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मतभेद होता है ये आईएनए को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं, और जैसे ही घोषणा कर देते हैं रास बिहारी बोस आते हैं और इनको क्या कर देते हैं, अपने पद से इसको बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारे पद से हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बर्खास्त कर देंगे तो अब 42 भी खत्म हो चुका है, 1942 तो खत्म हो चुका है। अब सुभाष चंद्र बोस का एंट्री होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब समझ में आ गया ना कि क्या क्या माजरा था जो। अब देखिएगा सुभाष चंद्र बोस का क्या होता है, एंट्री होता है। तो हम ये करते हैं कि इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई बच्चे होंगे जिनको लगता है कि नहीं भाई हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो ले लिए होंगे, चलिए फिर यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई, चलिए तो यहाँ पे तक हो गया होगा। चलिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है भाई, क्या कीजिएगा। कहाँ तो चल गया भाई, चलिए ठीक है, कहाँ चला गया भाई। चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत परेशान करता है भाई, क्या करें। चलिए चलिए वहां तक तो हो गया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। किधर तो चला गया, कोई बात नहीं है। हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, तो कहे कि हम लोग पहुंच चुके थे दिसंबर 1942 ईस्वी तक पहुंच चुके थे, ठीक है। दिसंबर 1942 ईस्वी तक क्या चुके थे, पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह को क्या कर लिया जाता है, तो कैप्टन मोहन सिंह को क्या कर लिया जाता है, तो कहे कि अरेस्ट कर लिया दिया जाता है, क्योंकि मतभेद हो गया था जापानी सेना से, ठीक है। अब जापानी सेना को अरेस्ट कर लेता है कौन, तो कहे कि ये जापानी सेना क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब अरेस्ट कर लिया तो अब समझिए कि तो अब तो किनको, अब कौन संभालेगा, यानी आईएनए जो है अब कौन संभालेगा। तो अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कब होती है, तो कहिए कि 1943 ईस्वी में ये सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वहां पहुंचते हैं, सिंगापुर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जब सिंगापुर पहुंच जाते हैं तो सिंगापुर पहुंचने की अगर बात कर देते हैं तो सिंगापुर जो मलय, आज पहले मलय के नाम से जाना जाता था, ठीक है, आज उसको सिंगापुर बोलते हैं। अब क्या होता है कि 4 जुलाई को, कब की बात कर देते हैं, तो 4 जुलाई को 1900, कब की बात कर रहे हैं, तो 1943 ईस्वी को ये इनको क्या किया जाता है, तो आईएनए का सेनापति, यानी ये आईएनए को इनके हाथों में सौंप दिया जाता है। आईएनए को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया, ठीक है। किनको हाथ में, तो कहिए कि सौंप दिया गया किनके हाथ में, तो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, इसके सेनापति हो गए। तो अब देखिएगा पहला जो आईएनए जो स्थापना हुआ था तो वो तो खत्म हो चुका था। अब सेकंड वाले जो आईएनए जो बने हैं तो उसका अब सेनापति कौन बन चुके हैं, तो कहिए कि सेनापति अब ये बन चुके हैं कौन, तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस। अब ये सेनापति बनने के साथ में क्या कर देते हैं कि जो होता है ना ब्रिगेड, जिसको बोलता है कि कई टुकड़ियों में बांटा जाता है सेना को, ऐसा नहीं है कि एक ही टुकड़ी में रखा जाता है, उसके कई सारे टुकड़ियों का नाम दिया गया था, ठीक है। एक है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर पड़ा था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ब्रिगेडियर, ठीक है। और एक की अगर बात कर देते हैं तो एक किनके नाम पर था, तो एक कहिए कि एक जो था ये सुभाष के नाम पे ही था, सुभाष ब्रिगेडियर, ठीक है, सुभाष ब्रिगेडियर। और एक किनके नाम पर था, तो कहिए कि एक की अगर बात कर देते हैं तो एक किनके नाम पर था, तो एक था गांधी जी के नाम पर, गांधी ब्रिगेडियर, ठीक है, गांधी ब्रिगेडियर। अगर एक की अगर आप बात कर देते हैं तो एक और किनके नाम पर था, तो कहिए कि नेहरू ब्रिगेडियर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है नेहरू ब्रिगेडियर, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन कौन। तो एक पहले की अगर बात कर देते हैं तो लक्ष्मीबाई, ठीक है, दूसरी की अगर हम बात कर देते हैं तो सुभाष ब्रिगेडियर, तीसरा गांधी ब्रिगेडियर, और चौथा कौन सा, तो नेहरू ब्रिगेडियर,
कोई दिक्कत? तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका स्थापना कहाँ हो रहा है? तो कहिए कि वही मलय में। समझ में आ गया? कब की घटना है? तो इसको आपको डेट याद रखना पड़ेगा। कब की? तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को क्या होता है कि आईएनए किनके हाथों में सौंप दिया जाता है? तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब तो कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके कुछ समय के बाद में ही, यानी कब की बात है? तो कहिए कि 21 अक्टूबर की बात है। 21 अक्टूबर 1943 को ही बात है। क्या होता है कि ये सुभाष चंद्र बोस जो होता है अस्थाई सरकार की स्थापना करते हैं। अस्थाई सरकार, क्योंकि अब ये व्यक्ति तो इंडिया में है नहीं, तो अस्थाई सरकार जैसे में होता है कि उस टाइम क्या किया जाता था कि बाहर विदेश में एक सरकार चलाता था अस्थाई रूप से, ठीक है। तो अस्थाई सरकार की स्थापना कौन करते हैं? तो कहिए कि यही व्यक्ति कौन कर देते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो इसका डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेट कौन हो गया? तो डेट हो गया 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। ये कौन? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या करते हैं कि अस्थाई सरकार की स्थापना करते हैं। अगर हम बात कर देते हैं कि ये आईएनए का स्थापना कब करते हैं, इनको कब कमांड दिया जाता है हाथों में? तो कि 4 जुलाई 1943 ईस्वी को इनको हाथों में कमांड आ जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरी तरह से क्लियर हो भी चुका है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि जैसे ही आपको पता है, अब जैसे ही पता है कि आपको जानते ही हैं, अब जब यहाँ की ओर जब ये आक्रमण कर देते हैं, यानी इंडिया पर ये आज़ादी के लिए सेना को लेकर के सब कुछ तो इनको हाथों में अब आ चुका है। अब आ चुका है तो अब ये व्यक्ति जो है, यहाँ थोड़ा सा पीछे आ जाना भाई, काहे चिंता कर रहा है? चलिए देखिए नहीं आ रहा। अगर बात कर देते हैं तो वही सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से बात कर देते हैं। सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से क्या कर देते हैं कि रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति जो कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो ये महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कह करके उसी टाइम संबोधित किए थे। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि रेडियो संबोधन में क्या बोला गया था? तो रेडियो संबोधन में किनके द्वारा बोला गया था? तो रेडियो संबोधन में बोला गया था किनके द्वारा? तो कहिए कि यही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके बारे में? तो कहिए कि महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में इनको क्या बोला गया था? तो राष्ट्रपिता बोला गया था, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपिता। तो आपको ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो कहिए कि ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कब? तो रेडियो प्रसारण में जब समय संबोधन करने के लिए होता है ना कि हाँ हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं भारत को आजादी दिलाने में, ठीक है। तो इस तरीके बातें संबोधन कर रहे थे, उसके उसी दरम्यान में ये बातें कहा था। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम बोले थे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ रहा। अब क्या होता है जैसे मैं आपको पता है कि 6 अगस्त को क्या होता है? 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या होता है? तो कहे कि हाँ भाई पता तो है कि 1945 ईस्वी में क्या होता है? तो जापान में बम गिराया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ समय की बात कर देते हैं, लगभग 16 अगस्त के आसपास की बात कर देते हैं, ठीक है। कोई एग्जैक्ट डेट इसकी अब इस समय के बाद में कोई अपडेट नहीं पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि कई बुक में मतभेद है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब क्या होता है कि 16 अगस्त की एक घटना होती है क्या कि जापान में एक प्लेन क्रैश होता है, ठीक है। और उस प्लेन क्रैश में यह अब बातें आती है कि सुभाष चंद्र बोस की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अब पता किसी को नहीं था। अब ये आज तक उनकी मृत्यु रहस्य ही बनी हुई है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बारे में कभी नहीं पूछता है, क्योंकि रहस्य बना हुआ है। तो किसको सत्य मानेगा? हर एक बुक अलग अलग बातें बोलता है। कई बोलता है कि नहीं भाई, जो कई वाराणसी में इनको देखा गया था। कई बार बोलते हैं कि कई व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, इनका विमान क्रैश में ही मृत्यु हो चुका था। भाई बहुत सारे बात बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये शॉर्ट में हमने क्या किया है कि पूरी तरह से आपको सॉरी भाई, पूरी तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी रुकिए। अब हम बताते हैं क्या। अब देखिएगा, अच्छा नीचे में था सब, हाँ तो ठीक है, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो एक हाँ इधर भी ले लीजिएगा, इधर भी ले लीजिएगा, ठीक है। लीजिए, छोटा कर दिया हमने, लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है। अब इधर भी ले लीजिएगा, चलिए हो गया। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि अब तो समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो चुका है। अब क्या होता है कि जितने जो आजाद हिंद फौज में जो अधिकारी वगैरह थे, ठीक है, वो अधिकारी पर क्या किया जाता है? तो कहिए कि मुकदमा चलाया जाता है। तो किसके द्वारा चलाया जाएगा? अरे भैया किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जो मुकदमा चलता है, तो मुकदमा कहाँ चलता है? तो कहिए कि मुकदमा चलता है दिल्ली के लाल किला में चलता है। कहाँ पे चलता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मुकदमा, ठीक है।
मुकदमा की अगर हम बात कर देते हैं तो ये मुकदमा कहाँ चलता है, तो कहिए कि दिल्ली के लाल किला में चलता है। और जब दिल्ली के लाल किला में चलता है तो कहिए कि कौन कौन व्यक्ति को क्या क्या दिया जाता है, देखिएगा। हाँ, व्यक्ति ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो ये व्यक्ति कौन कौन थे, तो देखिएगा एक था, देखिएगा कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा जीपीएस। ठीक है, जीपीएस देखिएगा, यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जीपीएस की अगर बात कर देते हैं देखिएगा, जी से कौन थे, तो गुरु बख्श सिंह थे। ठीक है, गुरु बख्श सिंह। ठीक है, गुरु बख्श सिंह ये सिख थे। और पी से क्या थे, प्रेम सहगल थे। ठीक है, प्रेम सहगल। और एस से कौन थे, शाहनवाज थे, शाहनवाज थे। ये व्यक्ति तीनों को क्या किया जाता है, ये व्यक्ति तीनों को फांसी का सजा सुनाया जाता है। किसका सजा सुनाया जाता है, तो फांसी का सजा सुनाया जाता है, फांसी का सजा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यानी पूछेगा कि दिल्ली के लाल किला जो मुकदमा चला था कौन से कौन से सेना के अधिकारियों के खिलाफ चला था, तो कहिए कि ये आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उसके खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, ये तीनों पूछेगा कि कौन कौन व्यक्ति को फांसी दिया गया था, सजा सुनाया गया था, तो कहिए कि गुरु बख्श सिंह थे, फिर उसके बाद में प्रेम सहगल थे, और फिर कहिए कि शाहनवाज थे। ठीक है, तीन व्यक्ति। तो कहिए कि अच्छा और कोई व्यक्ति थे, तो कहिए कि हाँ, एक व्यक्ति और थे, राशिद अल्वी। ठीक है, अगर राशिद अल्वी की बात कर देते हैं तो राशिद अल्वी को पता है ये 7 वर्ष का कैद सुनाया गया था, 7 वर्ष का सजा सुनाया गया था, 7 वर्ष का कैद। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा सबको सजा सुनाया गया और कोई बचाने में इनके पक्ष में तो कोई था कि नहीं, तो कि हाँ बिल्कुल था, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, हम वो भी आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे आप देखिएगा, आपको पूरी तरह से सब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे, तो वही गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। राशिद अल्वी को क्या किया गया था, तो कहे कि 7 वर्ष का कैद का सजा सुनाया गया था। ठीक है, अब बात कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चलते हैं कब की अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ऊपर में ही लिख लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं चाहे तो। ठीक, अब क्या होता है कि अब इनके पैरवी में तो भी व्यक्ति आएंगे ना, इंडियन व्यक्ति तो आएंगे, तो कि हाँ भाई पैरवी में तो व्यक्ति आएंगे। तो देखिएगा पैरवी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो जो नेतृत्वकर्ता की अगर बात कर देते हैं तो नेतृत्व किन के हाथों में था, तो कहिए कि भूला भाई देसाई थे। ठीक है, भूला भाई देसाई ये कौन थे, तो कहिए कि ये इंडियन व्यक्ति थे, ये आपको बचाव पक्ष में थे कि ये आजाद हिंद फौज के जितने भी जो सैनिक थे उनको बचाव पक्ष में पैरवी थे में थे। ठीक है, यानी वकील थे। ठीक है, तो यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कहिए कि भोला भाई देसाई थे। तो और कोई व्यक्ति थे, तो कहिए कि हाँ और कोई व्यक्ति थे, तो वो कौन कौन थे, तो कहिए कि हाँ तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू थे। और कोई व्यक्ति थे, तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल थे। कौन थे, तो कहिए कैलाश नाथ काटजू थे, कैलाश नाथ काटजू थे। तो ये और कोई व्यक्ति थे, तो कहे कि हाँ बिल्कुल थे। तो वो व्यक्ति और कौन थे, तो कहे कि एक अरुणा आसफ अली थे, अरुणा आसफ अली। तो कहे कि और कोई व्यक्ति, तो कि हाँ भैया और एक व्यक्ति, वो भी व्यक्ति प्रमुख है, वो कौन थे, तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू इस मतलब कि इस पैरवी में जब जाते हैं तो 25 साल के बाद जो वकील का जो अथी होता है कोट वो पहनते हैं, 25 साल के बाद पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि बचाव पक्ष में जाना था, क्योंकि 3 लोगों को फांसी से कैसे सजा सुनाया गया था। और उस समय पूरी देश में क्या था, आक्रोश था, यानी एकदम किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, कि इसे फांसी की सजा तुमने कैसे दे दिया, यानी पूरे आक्रोश भरा हुआ था। और उस आक्रोश के दबाव में क्या होता है कि उस समय का कौन था, तो लॉर्ड बेबल जो था वो जो आपको क्या था, तो कहिए कि आपका कौन था, तो कहिए कि वायसराय ही रहेगा। अब जब वायसराय ये था तो अब क्या होता है, ये लॉर्ड बेबल के द्वारा जो काफी संख्या में क्या होता है, आक्रोश होता है, विरोध होता है। फिर लॉर्ड बेबल जो था, जिसमें आज के राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट सुना देता है, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो लॉर्ड बेबल जो था अपने शक्ति का यानी अधिकार का प्रयोग करता है, और लॉर्ड बेबल जो है ये सभी की फांसी की सजा को क्या कर देता है, माफ कर देता है। बेबल क्या कर देता है, फांसी की सजा को माफ कर देता है फांसी की सजा को क्या कर देता है, तो कहिए कि माफ कर देता है। सजा क्या हो गया, तो कहिए कि माफ हो गया। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब बताइएगा। अब देखिएगा, बात कर देते हैं
5 से 11 नवंबर के बीच बता रहे हैं। 5 से 11 नवंबर के बीच जो बात बता रहे हैं, तो ये 5 से 11 नवंबर के बीच जो होता है, ये एक सप्ताह चलता है। वो कौन सा सप्ताह चलता है? तो आजाद हिंद सप्ताह चलता है, आजाद हिंद फौज सप्ताह। तो पूछेगा कि आजाद हिंद फौज सप्ताह कब से कब तक चला था? तो आजाद हिंद फौज सप्ताह की अगर बात कर देते हैं, वो कब से कब तक चला था? क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में विरोध किया जा रहा था लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, कि इन्हें फांसी की सजा को माफ किया जाए। आजाद हिंद फौज सप्ताह कब से कब तक? तो 5 से 11 नवंबर तक। और आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो कहिए कि 12 आपको नवंबर को। कोई दिक्कत? तो कहिए कि नहीं, अब कंप्लीट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में अगर इतना देर में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही पढ़ा जाए, इतना ही देर पढ़ा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में? नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको बनेगा, मजा आएगा, आपको देखिएगा कि हाँ हमको समझ में आया है। क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए बस। अब हम वही करते हैं, ठीक है, जो बोला गया है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। देखिएगा फास्ट तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले हम बात कर देते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है अब फास्ट बनेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर बात कर देते हैं तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म की अगर बात कर देते हैं तो अभी हमने देखा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो कटक में हुआ था। तो कब हुआ था? तो कहिए कि 23 जनवरी को हुआ था 1897। देखिएगा यहाँ पे हम एक बार फिर लिखेंगे, इससे आपको क्या होगा ना कि रिवीजन तो हो ही रहा है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में आपका चला जाएगा। तो कटक में कहाँ में हुआ है? तो कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? तो कहिए कि उड़ीसा में। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कौन? तो कहिए कि इंडियन स्ट्रगल लिखा गया था। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल लिखा गया था, क्या था? तो पुस्तक था इनके द्वारा। कोई दिक्कत? तो कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इनका पहला का आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? अभी हमने चर्चा किया था 1939 ईस्वी में कौन से ब्लॉक का स्थापना किए थे? तो कहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? तो देखिए आजाद हिंद फौज तो नहीं होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किस वर्ष किया? वही क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जौन तौन क्वेश्चन ला करके आपके सामने धर दे रहे हैं। आगे क्या बोला गया है देखिएगा, ये क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आईएनए मानसिक पुत्र है, यानी आईएनए है इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात कर देते हैं, ये आईएनए ये किसके दिमाग का उपज है? ठीक है, यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। क्या ज्ञानी प्रीतम सिंह थे? तो कि हाँ भाई ज्ञानी प्रीतम सिंह तो थे। क्या मोहन सिंह के दिमाग का उपज है? तो कहेगी नहीं, मोहन सिंह के दिमाग का उपज नहीं है। ठीक है, तो ये तो काट दीजिए। ठीक है, अब कई जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे बेसिक से, जो खाली क्वेश्चन खेलते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, मोहन सिंह को देख करके उनको बर्दाश्त दिलाएगा कि मोहन सिंह हो ही नहीं सकता है का? मोहन सिंह गलत है, मोहन सिंह होगा, समझ रहे हैं ना? तो क्या मोहन सिंह होंगे? तो नहीं। इसी तरीके से इसीलिए हमने क्या किया, आपको कहानी बताया है। ठीक है, बताया है। तो ये तो खत्म हो गया। क्या सुभाष चंद्र बोस भी थे? तो देखिएगा दो जो, अब बताइएगा जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ना। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। ठीक है, आईजी फुजीवारा थे? तो कि हाँ ये थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4। तो 1 4 कहाँ पे आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तो 1 4 है। तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो अब देखिएगा देखिए ऑप्शन के साथ यहाँ पे अब खेला हो रहा है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कभी सुभाष चंद्र बोस को मरवा देता है, कभी कैप्टन मोहन सिंह को मरवा देता है, और कभी आईजी फुजीवारा को मरवा देता है, और कभी किसको, ज्ञानी प्रीतम सिंह को मरवा देता है। देखिएगा अब यहीं पे देखिएगा, क्या यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आईजी फुजीवारा और या ज्ञानी प्रीतम सिंह ऑप्शन में है? तो देखिए नहीं भैया, तो नहीं है, तो काट दीजिए। सुभाष चंद्र बोस तो होंगे नहीं। अब देखिएगा चंद्रशेखर आजाद तो होंगे नहीं, भगत सिंह तो होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कैप्टन मोहन सिंह है तो आपको कैप्टन मोहन सिंह पर मार करके चलना पड़ेगा, इसीलिए सही हो रहा है ये कैप्टन मोहन सिंह। अब समझ में आ गया कि क्यों सही हो रहा है जो? तो कहिए कि हाँ अब समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था अब बताइएगा? क्या ये निरंजन सिंह गिल थे? नहीं। क्या सुभाष चंद्र बोस ने? तो कहिए नहीं। शाहनवाज ने? नहीं। अब कौन जाएंगे? तो अब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं किस तरीके से कोई ऑप्शन पे खेला हो रहा है। अब सीधा ऑप्शन पर खेला हो रहा है ना, उतना देर पढ़े
तो इसी तरीके से एग्जाम में होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो आईएनए की स्थापना की अगर बात कर देते हैं तो कब हुआ था? तो देखिएगा देखिएगा ये सुभाष चंद्र बोस बोला तो द्वितीय आईएनए हो जाएगा ना। अगर अगर सिर्फ आईएनए बोला है तो कौन सा? तो कहेगी फर्स्ट वाले आईएनए, और किसकी बात कर रहे हैं? तो कब हो चुका था? तो कहिएगा कि आपको ये फरवरी मार्च में तो ये तो व्यक्ति राज्य हो चुके थे। फरवरी बोलिए या तो मार्च बोलिए, ठीक है। फरवरी मार्च में तो ये व्यक्ति राजी हो गए थे, 1942 ईस्वी में ही राजी हो गए थे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सितंबर की अगर बात कर देते हैं तो सितंबर 1942 ईस्वी में ही कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं कि आईएनए के घोषणा कर देते हैं, यानी पहले डिवीजन का घोषणा कर देते हैं औपचारिक रूप से। तो क्या 43 होगा जी? तो कहेगी नहीं, 43 नहीं होगा। समझ में आ गया? स्थापना पूछा है तो किस वर्ष? तो ये इसका कहने का मतलब ये पहले वाला ही है। अगर सुभाष चंद्र बोस वाला होगा तो दे दिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, फिर देखिएगा यूपी लोअर सब अब में पूछ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोअर सब डिविजनल जो होता है ना, एक पोस्ट होता है, उसमें आपको पूछ दिया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं से ऐसा नहीं किसी के माथे पे छपा हुआ है कि भैया तुम बीपीएससी के हो, इसमें नहीं पूछोगे। देख रहे हैं कहाँ पे पूछ दिया फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? तो कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। समझ में आ गया? क्या सुभाष चंद्र बोस होंगे? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मत लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। कैप्टन मोहन सिंह लगाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आजाद हिंद सरकार का निर्णय की घोषणा। अब आजाद हिंद सरकार आ गया, तो सरकार में अब कौन आ जाएंगे? तो सरकार में अब कौन? तो कहिए कि सरकार में अब कौन आ जाएंगे? तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस कब अस्थायी सरकार की घोषणा कर देते हैं? यानी 21 अक्टूबर को करते हैं। कब? तो 1943 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943। 26 जनवरी 1930 नहीं, 8 अगस्त 1942 नहीं, 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 देखिए यहाँ पे है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं अगले पर। क्या बोला गया कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो वही क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अब देखिएगा, देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसे आ जा भाई, है परेशान करते हो, जानते हैं बहुत परेशान करता है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। हम लोग को बस यही सिखाया गया है कि जितना परेशान करोगे सह लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब। अब देखिएगा यहाँ की बात कर रहे हैं, तो जापान में नहीं, जापान में कहाँ से? तत्कालीन बर्मा में नहीं, ठीक है, तत्कालीन बर्मा में नहीं। सिंगापुर, देखिएगा अभी बच्चे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। आज का नाम सिंगापुर है, ठीक है, लेकिन उस समय जो नाम था क्या था? मलय था। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो 4 जाएगा। देख रहे हैं आईएएस प्री में पूछा 2000 में, और बीपीएससी में फिर 2001 में पूछ दिया। देख रहे हैं, तो कोई बच्चे ने आईएएस में पूछा है, अभी बीपीएससी में पूछा था। क्या आपको लगता है कि बिहार एसएससी दरोगा में नहीं पूछा जा सकता है, टीचर में नहीं पूछा जा सकता, सीजीएल में नहीं पूछा जा सकता है? आपको ये क्वेश्चन कहीं भी डाल देगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं अगले पर। आगे क्या बोला गया है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो कौन से दिए थे? तो रास बिहारी बोस दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। सब हम बता चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑप्शन टिक लगवा दे रहे हैं। अब समझ में आ गया कि देखिएगा ऑप्शन के केवल क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं अगले पे। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? देखिएगा अगर बात कर देते हैं कि इसका प्रथम कार्यालय की अगर बात कर देते हैं तो प्रथम कार्यालय कहाँ था? तो वही माला यानी सिंगापुर में ही था। लेकिन क्या था कि 1944 ईस्वी में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इनका जो कार्यालय था यानी ऑफिस जो था, ये ऑफिस को कहाँ कर लेते हैं? तो ऑफिस को 1944 ईस्वी में कहाँ कर लेते थे? 43 में तो स्थापना करते हैं, और 44 ईस्वी में ये कहाँ कर लेते हैं? तो रंगून। ये रंगून कहाँ पड़ता है? तो बर्मा में पड़ता है। ये वाला गाना सुने ना, मेरे पिया गए रंगून, सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। तो ये कहाँ कर लेते हैं? रंगून में कर लेते हैं। तो इसका आंसर टोक्यो होगा जी? नहीं। बर्लिन होगा जी? नहीं। दिल्ली होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ? सिंगापुर से कहाँ कर लिया था? रंगून कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो राशिद अली तो थे,
अभी देखा 7 वर्ष की क्या हो चुका था, तो सजा हुआ था। ठीक है, इनको शाहनवाज को क्या हुआ था, तो कहिए कि फांसी हुआ था। याद आ रहा है, जीपीएस, जीपीएस याद आ रहा है, तो कहिए कि गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। पीके सहगल यानी प्रेम सहगल था। ठीक है, बीसी दत्त थे तो नहीं, बीसी दत्त नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर देते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पे बोला गया है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कौन आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? देखिएगा, एक व्यक्ति है कौन, तो शिलभद्र रियाजी। ठीक है, शिलभद्र रियाजी की अगर बात कर देते हैं तो ये जबड़ा फैन थे किनका, तो शिलभद्र रियाजी याजी या याजी जो थे ये बिहार के व्यक्ति थे। कौन थे, कहाँ के थे, तो कहे कि बिहार के व्यक्ति थे। और ये व्यक्ति जो थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 ईस्वी में स्थापना हुआ था। उस टाइम भी क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के साथी में थे, यानी साथ में थे। और फिर उसके बाद में क्या थे, यानी आईएनए आंदोलन से जब जुड़े थे उस समय भी ये क्या थे, साथ में ही थे। यानी दोनों टाइम साथ में थे। कौन, तो कहिए कि यही आपको शिलभद्र याजी। ये व्यक्ति कहाँ के थे, तो कहिए कि ये बिहार के व्यक्ति है। तो इसीलिए आपको ध्यान भी रखना है कि ये व्यक्ति अगर बिहार वाले बच्चे हैं तो आपको बिहार वाले ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछा भी गया है बिहार पीसीएस में, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2016 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शिलभद्र याजी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना तो हिलेगा भी नहीं। ठीक है, जब तक आप पढ़े हुए नहीं है तो। फिर आगे क्या बोला गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडिया लीजल, अभी हमने चर्चा किया था द फ्री इंडिया, पहले तो द फ्री इंडिया सेंटर था, द फ्री इंडिया सेंटर था। ठीक है, द फ्री इंडिया क्या था, द सेंटर था। फिर उसका नाम चेंज करके क्या बोला गया था, तो कह के द फ्री इंडिया लीजन बोला गया था। ठीक है, द फ्री इंडिया लीजन बोला गया था, फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द फ्री इंडिया लीजन का किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पर। आगे क्या बोला गया कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? अभी हमने बताया था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थे। फिर उसके बाद में गांधी ब्रिगेडियर, सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर, कौन किए थे, तो कहिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से एक ने सुझाव क्या बोला गया जी, निम्नलिखित में से एक ने सुझाव एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कब कहा थे, तो 1938 ईस्वी में गए थे। कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जैसे ही अध्यक्षता बने थे उस टाइम किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन जब पढ़े हुए रहेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में, जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जय हिंद का नारा तो पता ही है कि जय हिंद का जो था नारा था, ये जय हिंद जो ये आजाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक थे तो जय हिंद बोला जाता था। इसका एक मतलब था कि नमस्कार। ठीक है, नमस्कार के रूप में बोला जाता था। लेकिन फिर बाद में यही जय हिंद क्या बन गया, नारा बन गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे क्या बोला गया कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस तिथि को हुआ था? फौज की स्थापना की अगर बात किया जाता है, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है, वो दिवस पूछा है, किस तिथि को बताया था? 5 से 11 तक क्या चला था, तो कहे कि सप्ताह था, यानी सप्ताह चला था। और फिर मनाया कब जाता है, तो कहे कि 12 नवंबर को। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, 12 नवंबर, हाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? किसको? शाहनवाज को तो फांसी था, खत्म। अरुणा आसफ अली तो वकील थे ना जी, ये तो खत्म। राशिद अली को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4। रास बिहारी बोस तो खैर वही थे। आगे देखिएगा, अगले पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? अब देखिएगा फिर एक बार फिर से, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए, यानी लाल किले पर किसके चलाया गया था, तो आजाद हिंद फौज के जितने भी जो सैनिक थे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किला में। तो कौन व्यक्ति सामना नहीं किया? अरे भैया जीपीएस, धर लीजिए जीपीएस को। तो देखिएगा जीपीएस यानी गुरुदयाल सिंह को क्या किया गया था, गुरुबख्श सिंह यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन चलिए लेकर चलना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गुरुबख्श सिंह यहाँ पे होगा, लेकिन कहने का मतलब उसका वही है। तो गुरुबख्श सिंह थे तो जिनको फांसी की सजा सुनाया गया था, तो ये तो खत्म हो गया। प्रेम सहगल, इनको भी फांसी की सजा। शाहनवाज, इनको फांसी की सजा। अब हमें बताया था कि कैप्टन मोहन सिंह को क्या कर लिया गया था, जापानी सेना के द्वारा फिर अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये तो व्यक्ति अरेस्ट हो चुके थे ना, तो फिर दिल्ली में कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा।
आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कहेगी भोला भाई देसाई थे। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना फटफट बन रहा है। आगे देखिए, बोला क्या गया है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने? अब देखिएगा, अब इसीलिए हम बताते हैं। अब देखिए ऑप्शन के साथ खेल गया है। मोतीलाल नेहरू थे जी? तो नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो थे। चित्तरंजन दास थे जी? तो अरे भैया नहीं, चित्तरंजन दास का मृत्यु कब हो चुका था, तो ये भी खत्म हो चुके हैं। मोहम्मद अली जीना? नहीं। ठीक है, कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू, हमने बताया था ना, तेज बहादुर सप्रू। फिर उसके बाद में कैलाशनाथ काटजू, भोला भाई देसाई तो मेन नेतृत्व करता था, यानी लीडर के रूप में थे। ठीक है, मोनेटर जिसको बोल सकते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से घूम गया। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए कैलाशनाथ ये तेज बहादुर सप्रू ना देकर के कैलाशनाथ काटजू देता, तब क्या करते? वो भी होता। तो अब जो ऑब्जेक्टिव केवल केवल बनाते हैं, तो उनको तो हमेशा माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि अरे भाई कभी ये आंसर हो जाता है, कभी ये आंसर। तो बस देख रहे हैं, इसीलिए ये वो आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने? भोला भाई देसाई तो खैर भैया लीडरे थे, ये नेतृत्वकर्ता के, तो ये तो खत्म हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही। 25 साल के बाद क्या किए थे? ये अपना जो लेवदा जो होता है, जिसको बोला जाता है कोट, वो पहने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू तो थे ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे? प्रसिद्ध वकील थे कौन? सुभाष चंद्र बोस तो खत्म हो चुके थे, मृत्यु हो चुका था। ठीक है, आसफ अली को तो ये 7 वर्ष का सजा सुनाया गया था। राजगोपालाचारी तो थे नहीं, कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे भैया? कौन थे वकील? तो मेन वकील कौन थे लीडर में? तो कहिए कि ये भोला भाई देसाई थे। कोई दिक्कत तो नहीं। देख रहे हैं क्वेश्चन बन रहा है ना। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया था। कब चला था जी? 1945 में चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्या बोला गया है कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे? तो दिल्ली के लाल किला में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख रहे हैं, चलिए अब देखिएगा। अब ये वाला सजाना है। क्या आपको लगता है कि 80% लगन से नहीं बनेगा? हम गारंटी के साथ, दावे के साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा बोलते हैं। देखिएगा, बेबेल योजना की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये बेबेल जो योजना आया था, ये आपका 14 जून 1945 ईस्वी को आया था। कब की बात कर रहे हैं? तो 14 जून 1945 ईस्वी को आ गया था। ठीक है, अगर बात कर देते हैं शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो कहिए कि देखिएगा, ये जून जुलाई में क्या होता है? तो कहिए कि इसका सम्मेलन होता है। कब से कब तक? तो कहिए कि जून से स्टार्ट होता है 14 जुलाई तक। तो इसको डेट नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन लमसम में आपको कुछ ना कुछ क्लू आपको रखना चाहिए कि हाँ ये वाला महीना था, क्योंकि सजाने के लिए दिया गया है। देखिएगा, 14 जून को क्या होता है? तो बेबेल योजना आता है, और जुलाई से जून तक क्या चलता है? शिमला सम्मेलन चलता है। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं। क्या पूछा गया है फिर से एक बार देख लेते हैं। 1945 ईस्वी में प्रमुख घटना, यानी सजाना है, खत्म नहीं हो चुका है। तो ये कब की बात है? तो पहले कौन आएगा? तो पहले ए आएगा। नौसेना विद्रोह की अगर बात करें, तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो कहिए कि ये फरवरी 1946 ईस्वी में होता है। कब की बात कर रहे हैं? तो 1946 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। आजाद हिंद फौज मुकदमा तो अभी हमने देख भी किया। तो अब पहले की बात कर लेते हैं। तो पहले आजाद हिंद फौज मुकदमा कब चला था? तो कहिए कि 12 नवंबर को चला था। कब की? तो 1945 ईस्वी को। अब देखिएगा, आपके सामने एकदम क्वेश्चन यहाँ पे सजाना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सजा सकते हैं जी। क्या लिख दिए भाई यहाँ पे? छोड़िए ना, पता ना क्या लिख दिए, हमको समझ में खुद ही नहीं आ रहा क्या लिख दिए जी। चलिए देखिए, ये कब की बात है? तो 12 नवंबर 1945 की बात है। ठीक है, यही वाला लिखे थे शायद। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, तो सबसे पहले नौसेना विद्रोह कब? 46 में हो रहा है। आजाद हिंद फौज कब? तो कहिए कि नवंबर 45 में। अगर बात करते हैं तो 14 जून सबसे पहले ये आ रहा था। 14 जून के बाद फिर क्या होता है? तो शिमला सम्मेलन होता है। तो ये कितना, एक के बाद क्या हो जाएगा? दो कौन में है? एक के बाद दो, एक के बाद दो, एक के बाद दो नहीं है, ये दोनों तो खत्म हो गया। तो कि हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है कि आजाद हिंद फौज, यानी 45 की बात है, तो पहला ए होगा। फिर उसके बाद में सिपाही विद्रोह, नौसेना विद्रोह तो 1946 में हो जा रहा है। ठीक है, और शिमला सम्मेलन कब की हो रहा है? तो 14 जुलाई 1900 कब की बात हो रहा है? तो 1945 ईस्वी की बात हो रहा है। ठीक है,
तो अब इसको मिलाते हैं। तो पहला नंबर पर कौन आना चाहिए, तो कहे कि पहला नंबर पर ए आना चाहिए, तो ए तो है। फिर उसके बाद में दो आना चाहिए, तो एक दो किस में है, तीनों में है जी, देखिए अभी तक नहीं छट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 45 तो हो गया ना। आजाद हिंद फौज मुकदमा, तो आजाद हिंद फौज मुकदमा कब तक चलता है, तो कहे कि 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है 1945 ईस्वी में। तो पहले एक गो, दो गो, फिर उसके बाद में चौथा, फिर उसके बाद में कौन सा, नौसेना विद्रोह कब से होता है, तो 1946 ईस्वी में। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो नहीं भाई समझ में आ रहा है, ठीक। आई क्या बोला गया कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, चित्तरंजन दास। ये बुक क्या लिखे थे, तो इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, ये नाजीवाद बता रहा है, वही हिटलर वाला, ठीक है। नाजीवाद फांसीवादी कहाँ, ये इटली वाला। साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे, तो वो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो देख रहे क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। तो जितने भी थे INA से संबंधित हमने क्या किया कि पूरा पढ़ लिया, फिर आपका क्वेश्चन भी इसीलिए करवा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई हम छोटे चैनल वाले हैं, तो आपको अगर आपको कंटेंट नहीं ठीक लगता होगा तो बताइएगा, हम और सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कसम खा के रखा है कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा शेयर वगैरह भी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा चैनल बड़ा हो जाता है तो मज़ा भी लगता है दोनों तरफ से कि चलो भाई ठीक है, पढ़ाने वाला लड़का है तो मज़ा भी आता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो, ना हो सके तो कोई जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। और बस हम यही बात बोलते हैं भाई कि पूरी आक्रामकता के साथ एकदम लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहो। किसी से चीज़ से समझौता मत करो मेरे दोस्त, किसी चीज़ से समझौता नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने कायदे से समझौता कर रहे हो तो समझो कि बहुत बड़े गलती कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में सभी कोई छोड़ करके चले जाएंगे दोस्त, सब कोई छोड़ करके चले जाएंगे, रह जाओगे तो आप अकेले रह जाओगे। उस टाइम खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा दोस्त। तो इसलिए अच्छा है मेरे भाई कि संभल जाओ पहले ही। और हमें इतना भी पता है कि मेरे चैनल पर सब सीनियर स्टूडेंट हैं, सब सीनियर हैं, जो नए बच्चे नहीं हैं, क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं ना वो एक घंटा में 1000 पे विश्वास करते हैं। तो वो जब 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 उनको पता चलेगा, एहसास होगा, तब समझ में आता है कि हाँ भाई काफ़ी समय हो चुका, 4-5 साल हो चुका, हमने कुछ सीखा नहीं, यूट्यूब व्हाट्सअप खेलते रह गया, कुछ नहीं सीखा, सिर्फ नाम खाली रह गया कि इतना देरी वीडियो देखे भाई, कुछ नहीं हुआ। तो भाई आप सीनियर हैं तो आप समझ सकते हैं, बाकी तो खैर दुनिया तो भीड़ का हिस्सा तो है ही। तो बताइएगा सेशन के बारे में, अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी समय निकालने के बाद में वीडियो बनाया जाता है, तो थोड़ा सा तो हमें भी तो चाहिए ना, जो मेहनताना है के रूप में कि हाँ भाई जो क्या उसको बोलते हैं, अच्छा लगा खराब लगा, बस यही चाहिए हमें। थोड़ा सा मोटिवेट हम भी होते हैं कि नहीं भाई चलो कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस यही बात बोलेंगे भाई, पूरी आक्रामकता के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, कोई समझौता नहीं, नीति मेरी रहेगी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।